नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के पहले सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी वो किसी न किसी रूप में प्रदेश की सेवा करते रहे। पिछले कई सालों से कई चीजों के लिए वो संघर्ष करते रहे। कईयों के मेडिकल बिल कई सालों से पड़े होते हैं, मेरे पास कई बार आए। हमारी सरकार ने और मंत्रिमंडल ने हमने ये फैसला किया है, सरकारी कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो भी पेंडेंसी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। 75 वर्ष से अधिक की आयु के जितने भी पेंशन कर्मचारियों का एरियर की बात है, उनका सारा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। मैं प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1/1/2023 से देय महंगाई भत्ते की 4% की किस्त देने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को लाभ होगा तथा सरकारी कोष पर जो आने वाला अभी जो वित्तीय वर्ष है 600 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मैं दीपावली के शुभ अवसर के मद्देनजर यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो 1 तारीख को पे मिलती है और 9 तारीख को पेंशन मिलती है, क्योंकि दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, हम इनकी जो पेंशन नवंबर में मिलने उन्हें 28 अक्टूबर में देने की भी घोषणा करता हूँ। और जो प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जो वेतन एयर की अतिरिक्त किस्त ₹20,000 की अदायगी भी इस वित्तीय वर्ष में करने की मैं घोषणा करता हूँ। और अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा की ओर, जिसमें हम आपको ले चलेंगे आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन समारोह में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स दिल्ली के समान आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होंगी और आपात परिस्थितियों में मरीजों की बेहतर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित होगी। यह केंद्र मरीजों की देखभाल के लिए उन्नत मशीनरी और आधुनिक तकनीकी युक्त बिस्तरों की सुविधा प्रदान करेगा। इस ट्रॉमा सेंटर में 30 समर्पित चिकित्सक, 80 नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियन तैनात किए गए हैं, जो मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके उपरांत आईजीएमसी में 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम स्टिमुलस 2024 के समापन समारोह में भाग लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की और कहा कि प्रदेश की सरकार आईजीएमसी के स्नातक चिकित्सकों के लिए 2 छात्रावासों के निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिनका निर्माण 18 माह की अवधि के भीतर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके जो हॉस्टल है उसकी बहुत जरूरत है। 360 बच्चों के लिए जो हॉस्टल की बात की है उसकी जगह का कर दिया है। जो दोनों हॉस्टल बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ और ये 18 महीने में बने। दूसरा, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेक्चर थिएटर नहीं होंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, पार्किंग नहीं होगी, तो जो पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए और जो लेक्चर थिएटर जो अभी इनकम्प्लीट है उसको हम तुरंत प्रभाव से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो ये नीचे पार्किंग बन रही है
और इस तरफ जो पार्किंग बन रही है उसमें लेक्चर थिएटर भी होना चाहिए। वो भी मैं यूडी डिपार्टमेंट से बात करके आईजीएमसी को दो की बात करके, वो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमने आईजीएमसी और पहले प्रथम चरण में 2 टांडा मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी से लेस करना है। 1 साल के भीतर ये सारी सुविधाएं आने वाले समय में आप देखेंगे। अभी जो ट्रॉमा सेंटर नीचे जिसका मैं शीघ्र उद्घाटन करके आया हूँ, उसमें डॉक्टर 8 घंटे ड्यूटी देंगे और 30 डॉक्टरों की ड्यूटीज हमने वहां लगा दी है, और भी लगाने पड़ेंगे और भी लगाएंगे हम। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी सर्विस, खासकर प्रिंसिपल महोदय से और एमएस से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी भी समय आपकी इमरजेंसी सर्विस को देखने आऊंगा। और कल से 9:30 बजे से इमरजेंसी सर्विस नए ट्रॉमा सेंटर में शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष में आईजीएमसी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 720 पद स्वीकृत किए हैं। सरकार एमडी तथा वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए वॉक इन साक्षात्कार आयोजित करने पर विचार कर रही है तथा चिकित्सकों के अतिरिक्त 200 नए पद जल्द भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में 27 करोड़ रुपए की लागत से एक उन्नत MRI 3 टेस्ला मशीन स्थापित की जाएगी। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी उपकरण और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत की पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए एम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए जाने वाले विवाह, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विभिन्न जन सेवाएं उनके घर द्वार के समीप सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास से ही प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वयन नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 275 लाख श्रम दिवस अर्जित करने के लक्ष्य के मुकाबले 344 लाख 31 हजार श्रम दिवस अर्जित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 300 लाख श्रम दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अभी तक 214 लाख 51 हजार श्रम दिवस अर्जित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में 17,582 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल बनाए जाएंगे। अभी तक 9,203 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 2,347 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस वेरीफाइड हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास खंडों में 32 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है और 26 को कार्यशील कर दिया गया है। ऐसी इकाइयां सभी विकास खंडों में निर्मित की जाएंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय निर्माण आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अभी तक 43,161 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिन्हें समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विक्रय के लिए 93 हिम ईरा दुकानें उपलब्ध करवाई गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इनमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए के उत्पाद विक्रय किए गए हैं। SRLM द्वारा 80 साप्ताहिक बाजार भी लगाए जाते हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के उत्पाद विक्रय किए गए। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें बेहतरीन विपणन अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को हिम ईरा प्रीमियम ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन उत्पादों को प्रतिष्ठित संस्थानों में विक्रय के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं समारोह की कुछ झलकियां सेगमेंट विकास गाथा के तहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में एचआरटीसी की अतुलनीय भूमिका रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान परिवहन निगम की प्रतिष्ठा और बढ़ी है। प्रदेश की घुमावदार सड़कों से आरंभ हुई एचआरटीसी की यात्रा आज आरामदेह सफर और विश्वास का पर्याय बन गई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की 50 वर्षों की सफल यात्रा में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के अदम्य कौशल का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने इस माह एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों की पेंशन 28 अक्टूबर को प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मियों की 55 माह के ओवरटाइम की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार 50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी तथा 31 मार्च 2025 तक ओवरटाइम का पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों के 9 करोड़ रुपए के लंबित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आगामी 2 माह में कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को ग्रीन एचआरटीसी तथा 31 मार्च 2026 तक आत्मनिर्भर निगम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक एचआरटीसी अधिकारियों के सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन से बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निगम से जुड़ी मधुर स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि एचआरटीसी ने 50 वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने एचआरटीसी से आगामी 50 वर्षों की योजना पर भी कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने में एचआरटीसी की भूमिका अभिन्न है। इसके लिए एचआरटीसी में आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का हर क्षेत्र में समावेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एचआरटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, एचआरटीसी कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश का कोना नहीं है जहां वो ना गई हो। निश्चित तौर पर एचआरटीसी ने एक सराहनीय कार्य किया है और आज आपके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अंतिम सेगमेंट हिमाचल धरोहर का, जिसमें आप देखेंगे दशहरा आयोजन पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में दशहरे के शुभ अवसर पर श्री हनुमान मंदिर जाखू में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा के ओटावा पार्लियामेंट हिल में लगातार दूसरे वर्ष धूमधाम से दशहरे के सफल आयोजन के लिए कनाडा में हिमाचली प्रवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से विदेश में रहने वाले हिमाचलियों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि वे राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि इस विशेष आयोजन में कनाडा के 30 से अधिक क्षेत्रीय संघों का भरपूर सहयोग मिला और प्रवासी हिमाचलियों ने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन इस तरह के आयोजनों से उन्हें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि कनाडा में जिस तरह हमारे भाइयों और बहनों ने इन परंपराओं को जीवित रखा है, उस पर हमें गर्व है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।